हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस डिटी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम किस वीडियो पर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो पदावली है उसका दोहा आज हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने ये सारे कवर कर लिए हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैं एक एक को जो हिंदी में बिल्कुल विस्तृत से बताऊंगा, बस आप वीडियो को स्किप ना करें। यदि वीडियो आप स्किप करोगे तो देखिए आपकी लाइन छूट जाएगी, और छूटेगी तो यानी कि आपका नुकसान ही होगा। चाहे 1% हो या 10%, नुकसान नुकसान होता है, यानी कि हानि हानि होती है। सही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम समझाते हैं। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो लाइक करके जरूर जाएं। तो देखिए लिख रहे हैं दोहा। अभी कहा, देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाओ, धरे धरे धीर भले बिलोचन प्रेम जल पुलकावती शरीर। तो यहाँ जो है सीता जी की जो स्थिति का वर्णन हो रहा। तो सीता जी बार बार भगवान की तरफ देख रही हैं, यानी कि भगवान को देख कर ये करा, देखी देखी रघुबीर तन, यानी कि बार बार देख रही हैं रघुबीर उस राम जी की ओर। तन माने शरीर को, यानी कि सीता जी बार बार भगवान के शरीर को देखकर सुर मनाओ धरे धर, और धैर्य धारण करके देवी देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम, भरे यानी कि और इस समय उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ। बिलोचन माने प्रेम रूपी, यानी कि जल भरा हुआ है, प्रेम जल। प्रेम रूपी विलोचन माने क्या हुआ, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। जल यानी कि अपुल कावती शरीर, और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाओ, धरी धीर भले विलोचन प्रेम जल पुलकावती शरीर। यानी कि सीता जी बार बार भगवान के शरीर को देखकर धैर्य धारण करके देवी देवता को मनाती हैं, और इस समय उनके नेत्रों में क्या, नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, और उनका जो शरीर है पुलकित हो रहा है। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी व्याख्या और प्रसंग देख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले शुरू के 2 अक्षर लिखने, लास्ट के 2 अक्षर लिखने। सही है। देखिए देखिए शरीर। अब क्या करना है आपको, संदर्भ लिखना। संदर्भ में प्रस्तुत पद या पद्यांश लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में धनुष भंग से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता लिख सकते हो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब प्रसंग में जो सीता जी ने या जो भी कहा गया उसको संक्षेप में लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया। आई होप समझ गए होंगे। अब आपको व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या कैसे लिखनी है, देखिए। ये बोला है, सीता जी बार बार भगवान राम के शरीर को देखकर, यानी कि सीता जी जो है बार बार राम को देख रही हैं या उनके शरीर को देखकर धैर्य धारण करके, और धैर्य धारण करे हुए हैं, और देवी देवताओं को क्या कर रही हैं, प्रेम रूपी, देवी देवताओं को प्रेम रूपी जल, क्या देवी देवताओं को मनाती हैं, और इस समय उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। पुलकित माने खुशी से भर रहा। अब क्यों भर रहा है, ये चीज़ें हमारे चौपाई छंद में दी गई है, क्योंकि तो दोहा था। अब चलिए चौपाई छंद देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं चौपाई छंद। इसे पढ़ लेते हैं। इकरा नीके निरखी नयन भरी शोभ, पितृ पनु सुमिरन बहुरिन मनु शोभा। सही है। तो ये कह रहे हैं नीके, नीके होता अच्छी तरह से, और निखरी मन हो रहा देख कर, यानी कि अच्छी तरह से देख कर। नैन माने आँखों में, आँखों में अच्छी तरह से देख कर। भरी शो का सुंदरता से, यानी कि आँखों में देखा भरी सुंदरता से। सही है। पितृ पनु, ठीक है। पितृपनु सुमिरत बहुरिन मनु शोभा। पितृपनु का मतलब होता प्राण को, यानी कि प्राण जो लिया हुआ है, और सुमिरन मनु याद। तो पिता के उन्होंने प्राण को याद किया। बहुरिन मनु शोभा, अशोभा कष्ट होता है, यानी कि जब उन्होंने पितृ के प्राण को याद किया तो आपको सुमिरन माने याद हुआ, तो बहुरन बहुत, मनु माने शोभा, बहुत कष्ट हुआ उनके मन को। आहत ता तरुणी हट लानी। आहत माने आह, एक हल्की सी आहत भरी। अतात मन होना पिता, पिता दारुणी, दारुणी तो कठोर हट ठानी, उनके पिताजी ने कठोर हट ठानी हुई है। समुझत नाही कछु लाभो न हानि, यानी कि समुझत नाही, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं समझा है, कुछ भी नहीं समझा है लाभ और हानि का, यानी कि उन्हें लाभ हानि नहीं, पर ठानी है तो ठान ली है। सचिव समय सिक देही न कोई, अधिक सब है। सचिव का मतलब उपस्थित समय, उपस्थित जो हुआ उस टाइम समय थे। सिक देही न कोई,
सही है। सिच सचिव, सिख देही न कोई, उपस्थित वहाँ जो उस समय उपस्थित थे, सिख देही न कोई, तो वहाँ कुछ भी हमारा शोभा मतलब नहीं हो रहा था। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, और बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है प्यारे बच्चों बुद्धिमान, समाज में बड़ा अनुचित हो रहा था, यानी कि कुछ भी अनुचित नहीं हो रहा था। कह धनुष कुली साहू चाही कठोरता, कहा धनुष यानी कि कहाँ धनुष कुली यानी ये कुली ब्रज के समान, यानी कि कहाँ यह धनुष ब्रज के समान चाही कठोर हुआ है। ये कह रही जो ये धनुष है ब्रज के कठोर के समान हुआ है। कह श्यामल मधुगात किशोरा, यानी कि कहाँ श्यामल किशोर किशोरा इस धनुष को उठा पाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जो है कहती हैं कि कोमल सा शरीर है, कोमल सा शरीर वाला यह इस कठोर ब्रज को कैसे उठाएगा, ब्रज जो धनुष है इसको कैसे तोड़ पाएंगे। विधि के ही भातु धरो धर धीरा, विधि के ही, सही है। विधि माने होता है हे भगवान या हे प्रभु, के ही माने किस प्रकार, धरो और धीरा, सही है। देखो उर होता है आपका हृदय, सही है, धरोहर धारण के हुए, हृदय धारण के हुए। विदु के ही भांतु धरो धीरा, तो किस प्रकार से धारण करूं, धरो धीरा यानी कि किस प्रकार के धारण करूं इस हृदय में। सीरस सुमरन कन बेदी हीरा, सीरस, सीरस सुमन, सुमन होता है देखो फूल, यानी कि सीरस जैसे समान फूल, कन बोधित हीरा, हीरा हीरे को सीरस सुमन फूल, यानी कि सीरस फूल हीरे को कैसे तोड़ सकता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो कोमल शरीर है इस हृदय ये कैसे तोड़ लेंगे, तो उनके हृदय में ये पीड़ा हो रही है। सकल सभा के मति भो भोरी, भे भोरी, सकल, सकल माने होता है संपूर्ण समाज में, यानी कि जो यहाँ उपस्थित है सब, के मति, मति भे भोरी, भोरी माने भ्रमित, यानी कि सभी जो समाज में उपस्थित हैं मति मारी गई है, सभी की भ्रमित हो गई है। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, अब मोही शंभु चाप होते हैं प्यारे बच्चों शिव के धनुष को, गति तोरी यानी कि आप ही के पर भरोसा, गति तोरी का मतलब है आप पर ही भरोसा। अब मुझे शिव के धनुष की, यानी कि शिव के धनुष पर ही भरोसा है। क्लियर, आगे चलते हैं। निज जड़ता लोग नहु पर डोरी, यानी कि यह जड़ता यानी कि निज जड़ता, इसका जो वजन लोगों पर, लोगों में लोगों पर, डोरी माने डाल दो, इसका जो वजन है इसके जो वेट है इस लोगों पर डाल दो। हो ही हरु रघुपति निहार, हो ही माने होता हो जाओ, हरु, हरु माने हल्के, हल्के हो जाओ, रघुपति निहार, रघुपति को निहार रही हैं और वो सोच रही हैं कि बस इसका जो है धनुष का जो वजन है हल्का हो जाए। अति परिताप सी मन माही, लव निमेश जुग से सम नाही, और वो कह रही हैं हल्के हो जाओ, सीता जी का एक एक क्षण जो है 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। इसका मतलब यह है। तो चलिए इसके समझा दिया, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में और भी आ जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या करना है, नीके निहारी असमझाई, यानी कि पहला शब्द, शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द आपको लिख देने, बीच में डैश लगाना है। उसके बाद जो संदर्भ है आपका पूर्ववर्ती रहेगा, सही है। अब प्रसंग भी जो आपने दोहे में लिखा है वो भी यहीं लिखेंगे, दोहे की जगह पर चौपाई लिख दोगे, बाकी सब ऐसा ही लिखना है। अब देखिए व्याख्या समझिए। सीता जी भगवान श्री राम के नेत्रों की शोभा देखकर आनंदित होती हैं, यानी कि उन्हें नेत्रों में बार बार देख रही थी और वो आनंद हो रही थी। लेकिन जब वो अपने पिता के प्रेम को याद करती हैं तो कहती हैं कि पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे कठोर हठ ठान लिया है, यानी कि पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे ही जो सोचा है वो बहुत हट यानी कि कठोर समझा है, वो हट भी मान लिया है, यानी कि ना उन्होंने आगे देखा ना पीछे देखा, सिर्फ लाभ हानि कुछ नहीं देखी, सिर्फ हट मान लिया है। बुद्धिमानों की सभा में ये अनुचित कार्य हो रहा है, यानी कि जो बुद्धिमान वहाँ लोग थे उनके सभा में ये अनुचित यानी कि कोई भी कार्य उचित नहीं हो रहा है। ब्रज के समान कठोर धनुष को, यानी कि ब्रज के समान कठोर धनुष को कोमल शरीर वाले किशोर को दिया जा रहा है। वो कहती हैं कि मैं कैसे धीरे धारण करूं, यानी कि वो कह रही है मैं कैसे मान लूं कि इतने हार्ड को धनुष को जो ब्रज के समान कैसे तोड़ देंगे, और वो भी कोमल शरीर वाले, क्योंकि फूल के कण कभी भी हीरे को नहीं भेज सकते,
फूल मैंने बताया सिमरन का जो फूल होता है उसका जो कण है हीरे को कभी भी नहीं तोड़ सकता। ये है इसका मतलब है। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। आगे है, अंत में सीता जी कहती हैं कि हे शिव के धनुष, मुझे अब तुम पर ही विश्वास है। यानी कि आप पर ही विश्वास है, आप ही कर सकते हो जो भी आप कर सकते हो। अपना संपूर्ण वजन लोगों पर डाल दो और हल्के हो जाओ। यानी कि अपना जो वजन है लोगों पर डाल दो और बाकी आप हल्के हो जाओ, ताकि राम जी उस धनुष को तोड़ सकें। सीता जी का एक एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसके चौपाई और दोहे की हमने व्याख्या अच्छे से समझा दी है। यदि आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलते मिलते हैं किसी और दोहे के साथ।